हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम जनरल मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल मैथमेटिक्स में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस भी पढ़ाएँगे, ठीक है? पहले जनरल समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एडवांस में ले जाएँगे, ठीक है? फिलहाल देखिए जनरल मैथमेटिक्स में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन साधारण जोड़ हम स्टार्ट करेंगे, बच्चे वाले जैसे नहीं, बच्चे सीखते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एडवांस में लेके जाएंगे आप लोग को। तो सिंपल एडिशन में देखिए एकदम बेसिक जोड़, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। वैसे तो अगर आप बच्चे टाइप से जोड़े तो 2 है ना, 2 उंगली निकाल लीजिए, 2 फिंगर, फिर 4 है तो 4 फिंगर और दोनों को काउंट कर कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हो गया कितना 6। या नहीं, दूसरा तरीका ये है, 2 है ना तो 2 1 2 1 2 4 है 1 2 3 4, टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया आंसर हमारा 6। तो ये तो साधारण बच्चे वाली है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, थोड़ा कैरी जिसे नहीं बोलते हैं कि कैरी वाला जोड़, वो समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दे दिया जाएगा 2 4 6 और 4, इसको बोलेगा कि जोड़िए, ऐड कीजिए। तो इसमें देखिए 6 है ना, अब नीचे कितना है 4। अगर 6 और 4 को जोड़ते हैं हम तो कितना आता है। और हाँ, जोड़ हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाता है, मतलब राइट हैंड साइड से। जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड कौन सा है, ये, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ना कि इधर से स्टार्ट किया जाता है जोड़ हमेशा। तो 6 है और 4 है, 6 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 10। तो देखिए 10 आया, जोड़ने पर कितना आया 10। जैसे 10 आ गया तो ये हमारा कितना हो गया कैरी वाला। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर दो संख्या है ना, इसको जोड़ने पर अगर दो संख्या आए, जोड़ने पर अगर दो संख्या आए तो समझ जाइए क्या है, कैरी वाला है। अगर जोड़ने पर एक संख्या आए तो वो समझिए कैरी वाला नहीं है। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम 4 दे देते तो 4 और 4 को जोड़ते हैं कितना होता है 8, तो यहाँ 8 सिंपल लिख देते हैं, ये कैरी नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या दिए हैं अभी 6 दिए हैं, तो 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10। 10 जैसे हुआ तो कितना, दो का संख्या बना ना, एक हो गया 1, एक हो गया कितना 0, ठीक है। तो अब कैरी को किधर लिखेंगे और नीचे इधर क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए। देखिए जैसे 1 है 0 है, तो आपके राइट दो संख्या है, राइट हैंड के साइड में जो संख्या रहेगा उसको हम लिखेंगे नीचे। राइट हैंड की संख्या साइड में कौन सा संख्या है 0 है, इसको लिख दिए नीचे। फिर लेफ्ट हैंड के साइड में जो संख्या रहेगा उसको लिखेंगे इसके ऊपर, इस साइड वाले के ऊपर इधर, ठीक है, इधर लिख दिए। हो गया, समझ गए। मतलब कि ये समझिए कि दाहिने दो संख्या जैसे आ जाए जोड़ने पर तो समझ जाइए कैरी वाला है। और राइट हैंड यानी दाहिने हाथ के साइड में जो संख्या रहेगा उसको लिख देंगे इस इधर नीचे, और बामे साइड में जो संख्या रहेगा वो लिखेंगे ठीक इस संख्या के साइड में जो दिया हुआ है जोड़ने के लिए उसके ऊपर लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 4 और 2 कितना होता है 4 2 6, 6 होता है। और एक कैरी भी है, 6 हुआ और एक कैरी कितना हो गया 7। तो लास्ट है ना, तो यहाँ टोटल काउंट करके लिखा जाता है। लास्ट में अगर यहाँ नहीं है आगे कुछ संख्या तो टोटल काउंट करके लिख दीजिए, यानी 4 और 2 और 1 जितना होता है काउंट करके आप लिख दीजिए। 4 2 6 और 1 7, ये हो गया हमारा कैरी वाला, ठीक है। तो चलिए एक थोड़ा भारी वाला कैरी वाला ले लेते हैं जो, जैसे हो गया 2 6 4 4 6 4 8 9, इसको ले लेते हैं 2 6, ठीक है। इसको जोड़िए, ये हो गया 6, ये 2, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8। एक अंक की संख्या बनी तो इसमें कैरी नहीं होगा। ये भी क्या है 6, ये कितना है 4, 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 10। 10 हो गया, और 10 जैसे हुआ ये कैरी वाला हो गया। 0 और 1 हो गया, तो राइट मतलब दाहिने साइड में क्या है 0 है, तो 0 को इधर लिख दीजिए। बामा साइड में 1 है ना, 1 को ठीक इसके ऊपर दे दीजिए, इस साइड वाले के जहाँ जोड़े हैं ना, इस साइड वाले के ऊपर, इस साइड में, ठीक हो गया। अब 8 और 9 जोड़ दे तो कितना होता है 17, और 17 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 18। 18 ऐसे लिखा जाता है 18। राइट हैंड से दाहिना साइड में क्या है 8, 8 को इधर लिख दीजिए। बामा साइड में क्या है 1, 1 को इधर दे दीजिए। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 10, और एक कैरी है कितना होगा 11। 11 को कैसे लिखते हैं 11 ऐसे लिखते हैं ना, तो राइट हैंड साइड में इधर, लेफ्ट साइड साइड में, समझ गए ना, इधर एक इधर एक, 4 4 8,
8 और 1 कैरी है, जोड़ने का कितना हो गया 9, और लास्ट में टोटल जोड़ना है 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 का 8 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक जोड़। देखिए 3 अंकों का भी जोड़ होता है, जैसे आपको दे देगा 4 2 6 4 3 8 4 2 9, ऐसे भी होता है, 4 अंक भी होता है, 5 अंक भी होता है। मतलब कोई ये नहीं है कि 3 अंक से सीमित हो गया, मतलब जितना आप ले सकते हैं जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना तक 2 अंक सीख जाइए, उसके बाद तो सब आसानी है, उसके बाद सीख जाएंगे। जैसे 3 अंक है तो तीनों को जोड़ना है, सिंपल है, तीनों को जोड़िए। 4 और 2 कितना होता है 6, 6 9 6 कितना होता है 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, 15 को इधर लिख लीजिए, नहीं समझ में आए शुरू में तो ऐसे लिख लीजिए। और दाहिने साइड में देखिए क्या है 5, 5 को इधर दीजिए, अब बामा साइड में क्या है 1, 1 को ठीक इसके ऊपर दे दीजिए। ठीक है, अब फिर तीनों को जोड़िए पहले, उसके बाद लास्ट में कैरी वाला जोड़ेंगे। तीनों को जोड़िए कितना होता है 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है 15, और एक कैरी है कितना हो जाएगा 16, 16 ऐसे होता है ना 16। दाहिना दाहिना साइड में क्या है 6, 6 को नीचे लिखेंगे, बामा साइड में क्या है 1, 1 को इधर लिख देंगे। फिर तीनों को फिर जोड़िए, उसके बाद कैरी जोड़ दीजिए लास्ट में, तो टोटल जोड़ के लिखना है। 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 1 कितना होता है 13। इसके बाद नहीं है ना कैरी किधर देंगे, नहीं देंगे, तो टोटल जितना होगा उतना इधर लिख दीजिए, 13 का 13। ये होगा 3 अंक का जोड़। ऐसे ही 4 अंक का भी होता है, 5 अंक का भी होता है। सिंपल आप लोगों को 2-3 अंक तक सीख जाना, उसके बाद तो प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं दशमलव वाला जोड़। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा सिंपल एडिशन में, आप हम सीखेंगे दशमलव वाला जोड़। जैसे दशमलव वाला जोड़ कैसे होता है, देखिए दशमलव वाला जोड़ पहले सिंपल देखिए, जैसे दो देगा 2 4 2.4 3.2, इसको बोलेगा आपको जोड़ने के लिए। बीच में देखिए दशमलव दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलेगा जोड़ने के लिए। इसको भी वैसे ही जोड़ना है जैसे जोड़ा आप जोड़े, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 4 और 2 कितना होता है 6, 6 को 6 दे दीजिए। अब दशमलव दशमलव क्या होगा दशमलव, यहाँ दशमलव दे दीजिए। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, हो गया, सिंपल था, आसान था, हो गया। दूसरा एग्जांपल समझिए, 6 4 2 9 दशमलव दशमलव 4 2, इसको जोड़िए। 4 2 कितना होता है 6, दशमलव है दशमलव है दशमलव यहाँ दे दीजिए। 9 और 2 कितना होता है 11, 11 का कितना दीजिएगा 11, इसे लिखता है ना, तो दाहिने साइड में क्या है 1, बामा साइड में भी 1 ही है तो 1 यहाँ चला जाएगा। फिर 6 और 4 कितना होता है 10, और 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा 11। समझ गए। अब देखिए दशमलव थोड़ा हम कुछ एडवांस, जैसे कि आपको दे देगा 6.42 प्लस 2 4.2, इसको बोलेगा आपको जोड़ने के लिए 2 4, ठीक है, इसको बोलेगा आपको जोड़ने के लिए। कैसे जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक अंक के बाद दशमलव दे दिया है, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिया है, इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए हम पहले जैसे इसमें सजा लेते हैं, जैसे इधर ऐसे है ना, ऐसे सजा लेते हैं। पहले लिखिए 6.42, ठीक है, इधर देखिए दशमलव किधर है, यहाँ है ना, यहाँ दशमलव दे दीजिए। इसके बाद देखिए कितनी संख्या है 2 और 4 है, 2 4 लिख दीजिए। इसके पीछे देखिए कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो पहले 4 लिख दीजिए, उसके बाद 2 लिख दीजिए, उसके बाद आप जोड़ दीजिए। कुछ नहीं तो ऊपर जीरो लिख सकते हैं ना, जीरो को किसी भी संख्या में अगर जीरो ऐड करते हैं तो कोई तो फर्क पड़ता है नहीं, तो जीरो हम लिख सकते हैं। अब आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, और 4 और फिर 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर 6 होगा, और फिर दशमलव दशमलव कितना होगा दशमलव हो जाएगा। फिर 6 और 4 को जोड़ने कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या लिखेंगे जीरो, कैरी किस पे जाएगा इस पे। अब 2 और 1 कितना होगा, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, जी 2 ही होगा। फिर एक कैरी जोड़ेंगे कितना होगा 3। ये हो गया हमारा दशमलव का जोड़। ठीक है, बेसिक बेसिक सीखिए, फिर एडवांस में सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दशमलव के जोड़ के बाद आता है हमारा एडिशन ऑफ टाइम, एडिशन ऑफ टाइम। एडिशन ऑफ टाइम, आखिर समय को हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे 2:02:40 और 3:04:20, इस दोनों को बोलेगा ऐड करने के लिए, कैसे ऐड करेंगे।
देखिए ये हो गया आवर, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवर मतलब क्या होता है, घंटा, ठीक है। ये हो गया मिनट, मिनट मतलब मिनट। ये हो गया एस, सेकंड, सेकंड को हम किससे डिनोट किए, एस से। अगर आपको दे दिया जाए 2 घंटा 15 मिनट 40 सेकंड और इधर दे दिया जाए 6 घंटा 40 मिनट 20 सेकंड, इस दोनों को बोलेगा आपको ऐड करने के लिए। कैसे कीजिएगा ऐड, तो देखिए सिंपल सा है, इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो कीजिए 40 और 20 को जोड़ने में कितना होगा, 60, लिख दीजिए 60। फिर 40 और 15 को जोड़ने में कितना होगा, 55, लिख दीजिए 55। 6 और 2 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए एक आप लोगों को सिखाते हैं, इधर इधर, ठीक है। देखिए आप लोग को जैसे पता होगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए। और ये भी आप लोग को पता होगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। आप लोग को पता है शायद कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये चीज़ हमें बहुत काम आने वाली है इसमें, ठीक है। ये चीज़ इसको सॉल्व करने में हमें बहुत काम आने वाली है। इसको याद कर लीजिएगा, इससे याद ही होगा आप लोग को कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड। फिलहाल इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए आप लोग को बता दिए कि 60 सेकंड बराबर कितना होगा, 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 60 इसको दे दिए, इधर कितना बचा, 0। 1 मिनट बनाना है ना इसको हमें। 1 मिनट बनेगा कब, जब 60 सेकंड होगा। तो 60 सेकंड ऑलरेडी है, 60 सेकंड इधर दे दिए हम 1 मिनट को, तो इधर कितना बचा, 0, ठीक है। और ये एक किसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होगा। ये 55 से 55 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। अब ये 56 क्यों हुआ, क्योंकि एक ये 60 सेकंड जो था ये मिनट में मतलब सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट इसको कर दिए थे। इधर मिनट मिनट वाला इधर चला गया, ये 55 था तो कितना हो गया, 56। इधर क्या बचा आपका अब, 0, ठीक है। फाइनल हमारा जो आएगा 8 घंटा 56 मिनट 0 सेकंड। 0 नहीं लिख सकते हैं सेकंड, वैसे 0 है तो ये नहीं भी लिखिएगा तो चलिएगा, वैसे लिखेंगे तो लिख लीजिए, ठीक है। ये 56 है, अगर ये भी 60 होता तो इधर ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये 60 नहीं है, कितना है, 56 ही है। 60 हो जाता तो ये 8 से कितना हो जाता है, 9, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे देंगे 4, ये दे दिया 60, ये 40, ये 5, ये 40, ये 80। इसको बोलेगा आप लोगों को ऐड करने के लिए। देखिए ऐड कीजिए, इधर से कीजिए। 8 0 0 0, 8 8 4 12, कितना हुआ, 120। 6 8 4 10, कितना हुआ, 100। ये 5 8 4 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए मिनट में हमें कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। 120 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है ना। 60 सेकंड होता है तो इसमें से 60, 6 दूना 12, यानी कि 2 बार 60 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 6 दूना 12, 120 अगर निकाल दिए 6 दूना 12, कितना बचा, 0 बच गया। इधर भी 0 ही बच रहा है। दो 60 60 निकालेंगे ना, 60 और 60 निकाल कितना हो गया, 120। 120 निकला, 120 सेकंड बराबर कितना होता है, 2 मिनट। ये 2 मिनट किसमें और रह जाएगा, इसमें। ये कितना हो जाएगा, 102। और ये इधर से गया, 60 60 2 बार निकाल दिए थे, कितना बचा इधर, 0। अब ये कितना हुआ, 102। अब 102 इसको भी 60 इसमें से निकालिए, 102 में से 60 निकालेंगे कितना होगा, 42 बचेगा। कितना बचेगा, 42। 60 निकाले तो कितना हुआ, इसमें बचा 42। अब इस 42 को रहने दीजिए, ये 60, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। ये घंटा वाला है ना, तो 9 से कितना हो जाएगा, ये 10, और ये 42 मिनट रहेगा। फाइनल हमारा आंसर आएगा 10 घंटा 42 मिनट 0 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ और है, देखिए बताते हैं आप लोग।
जैसे आप लोगों को अब दे देगा, मान लीजिए 6 घंटा दे दिया आपको और 120 सेकेंड दे दिया, इधर 7 घंटा दे दिया, इधर भी कुछ नहीं दिया मिनट में, इधर दे दिया 140 सेकेंड, बोलेगा ऐड करो। ठीक है, ऐड कीजिए। 0 0 0, 4 और 2 कितना होता है 6, 1 1 कितना होता है 2। ठीक है, इधर कुछ नहीं दिया है तो कुछ मत लिखिए। 6 और 4 सॉरी 7 और 6 कितना हो गया 13, लिख दीजिए। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, मिनट में कन्वर्ट करना है ना हमें, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, इसमें 60 निकालेंगे तो कितना 60 निकलेगा इसमें से, 6 का 12 6 18, 6 चौका 24, 4 यानी 60 गुने 4 कितना होता है 240, इधर बच कितना गया 20। तो 4 बार 60 निकाले हम, कितना बार निकाले 4 बार 60 निकाले तो कितना हुआ 240, इसके बाद कितना बच गया 20, 240 हुआ ना, 4 बार 60 निकाले तो कितना मिनट हुआ इधर 4 मिनट, इधर लिख लेते हैं 4 मिनट हुआ। ठीक है, और ये वाला गया, इसको मिटा दीजिए। मिनट में कन्वर्ट कर लिया ना, जो बच गया सेकंड में कन्वर्ट कर, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो बच गया हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, 20 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट 20 सेकंड, ये कितना हो गया 13 घंटा।